Hi, you guys, this is Andy, and this is my Big Boss 14 review. Please comment, like, and subscribe because I talk to people in the comments all the time. Look at the comments, I talk all the time. So, starting with, चालू करते हैं, कविता एजाज से बात करती है पवित्र के बारे में कि वो शी थिंक्स कि उनका कोई लव कनेक्शन है. आई थिंक सच में कविता ने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मुझे तो ऐसे नहीं लगता है. कहीं ना कहीं हो सकता था एक बार, पर अब नहीं, क्योंकि उनकी कभी नहीं बनेगी. एवर, इट्स नॉट पॉसिबल. तो फिर बात होती है, कविता कैप्टन की ड्यूटी को निभाती है और ड्यूटीज के ऊपर आती है कि इस घर में कैसे होगा, क्या होगा, सफाइयाँ होगी, ये होगा, वो होगा. अभी से पता चलता है कि ये कविता धमाल मचाने वाली है. आई थिंक कविता इज कमाल. आई थिंक सो, वो बहुत अच्छी है. जब बातें होती हैं ड्यूटीज़ के ऊपर, सब बोलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, सब एक लाइन में पड़ जाते हैं. लगता है कि जैसे कविता के पास बहुत पावर है. जिस तरीके से वो बोलती है, वजन है उसकी आवाज़ में, एक अथॉरिटी फिगर है. वो अभी फ़िलहाल घर के अंदर नहीं आई है बाहर से. तो आई थिंक पीपल आर लिसनिंग टू हर, विच इज़ एक्सलेंट. जिस तरीके से उसने सब घर वालों को एक मीटिंग करवाई, बोला कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये है बिग बॉस के असूल, यहाँ पे वायलेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इट वाज एक्सीलेंट. जिस तरीके से बिग बॉस ने बोला कि दो लोग स्मोकिंग रूम में कैसे हैं, तो वहाँ जाके उसने पूरा सॉर्ट आउट किया. पवित्रा को ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सोच रही है कि ये मेरा घर है, तू तो अभी आई है, पर तू रेड जोन में है और कविता कैप्टन है. सो शार्दुल ने भी बहुत ऐਵੇਂ ही बोला, मतलब एंड में अपोलोजाइज कर दिया बिग बॉस को. पर इतना बोलने का ज़रूरत क्या था इसके ऊपर? तुमने मिस्टेक किया है, छोड़ो. एनीवे, आई हैव टू से कविता का कैप्टन रॉक्स. कविता ओनली रॉक्स. आई लव कविता राइट नाउ. नॉट क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, मेरी फ्रेंड है, कुछ भी है. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि घर के लिए वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पर जाके उन्होंने सबको सुधार दिया और सब उसकी सुन रहे हैं, विच इज़ रियली नाइस. सो जब नो वायलेंस बोला गया, तो तब निकी ने जाके से पार्वती, बट दैट्स नॉट हर नेम, नेम इज पवित्र. पवित्र से जाके बोला कि यहाँ तो वायलेंस हुआ ही नहीं है, अगर हुआ होता तो हम बिग बॉस बोल देता. यार कितना वायलेंस हो चुका है ऑलरेडी. मतलब सीना ठानी बहुत हो रही है, मतलब लपटा जपटी एंड ऑल दैट इज हैपनिंग. वो भी एक तरह का वायलेंस है, वो भी नहीं करना चाहिए. दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब अपने विट से, अपने इंटेलिजेंस से बहुत कुछ हो सकता है. पर उसके पल्ले में ये बात तो नहीं पड़ेगी ना. जैस्मिन और नैना बात करते हैं किचन में, और नैना ने जैस्मिन को बताया कि निकी की पीआर टीम बहुत बड़ी चीप ट्रिक्स प्ले कर रही हैं जैस्मिन के साथ. यानी कि जैस्मिन के ओल्ड लिंकअप्स लेके आ रहे हैं बाहर और बहुत गंद मचा रहे हैं बाहर. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है. तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं और नैना ने ये शो बहुत अच्छी तरह से देखा है, तो उसने सीधा जाके जैस्मिन को ये बात बोली. तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी टीम के लिए खेल रही है, ना कि वो निकी के लिए खेल रही है, राइट? सो गुड टीम चॉइस नैना, करेक्ट है. एंड वाई इज निकी की पीआर टीम जैस्मिन के ऊपर गंद क्यों फैला रही है? इट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू. अगर आप कोई भी अगर निकी की पीआर टीम का कुछ देखेंगे, उसको ना रिट्वीट करना. डोंट पे अटेंशन टू देम. इफ दे डूइंग दीज थिंग्स, इट्स नॉट राइट. फिर आगे बढ़ते हैं. निकी का सफाई का मुद्दा, ये मेरे टिश्यूज यहाँ पड़े हैं. यार उठा ले फिर, क्या व्हाट इज द बिग डील? तेरे टिश्यू हैं, तेरे बाल हैं, उठा ले, फेंक दे बिन में. इतना उसको क्या बनाना? क्योंकि तुम्हें फुटेज चाहिए. जो रुबीना सही है, जिस तरीके से रुबीना और कविता बात करते हैं, कविता को मैं फिर से बोलूंगा एक्सलेंट, क्योंकि वहां पे आग लगाने की कोशिश बिग बॉस ने की थी, क्योंकि उसको बोला था तुम्हें नॉमिनेट सिर्फ रुबीना ने किया. उसका रीजन नहीं दिया था, जो मुझे गलत लगा. पर कविता बहुत ही समझदार है और उसने उसको इतना नहीं समझा, पर उसने खुद की रिलेशनशिप बनाई है. और रुबीना भी वहां जाके समझ गई है कि उसके साथ पेच कैसे आना है, मतलब अपनी इंटेलिजेंस यूज कर रही है. द बोथ इंटेलिजेंट वुमेन एंड दे आर बीइंग क्लेवर. एंड तो ये निकी की बार बार की बकवास
इट इज बोरिंग। एंड मुझे पता है अच्छा क्या लगा, अब रुबीना और अभिनव ने डिसाइड कर लिया है कि अच्छा बन के साइलेंट रह के कुछ नहीं होने वाला। जिस तरीके से अभिनव अब पेश आ रहा निकी के साथ, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बदतमीजी नहीं कर रहा, वो बदतमीज नहीं है ना, और वो कोई गंदगी नहीं बक रहा, पर उसका वो मजाक उड़ा रहा है। एंड आई थिंक दैट इज द करेक्ट वे टू डील विद निकी। अगर वो चिल्लम चिल्ली करती है, ऊंची आवाज से बात करती है, उसके ऊपर से आप गाना शुरू कर दो, आप उसके ऊपर से नाचना शुरू कर दो, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रिक, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ट्रिक। आई होप कि ये बहुत और हो। आई मीन उस अभिनव ने बोला था कि हम तुम्हें तंग करेंगे, और मैंने यहाँ लिखा है प्लीज तंग करो, और फिर उन्होंने तंग करना शुरू किया, एंड आई वाज वेरी डिलाइटेड। आई मीन रवीना ने भी एक बात बोली थी, काश बीबी के एजुकेशन के अलावा भी कोई एजुकेशन होती। दैट वाज अ लिटिल शार्प कट टू द बोन, बट आई लेट इट पास। और निकी और भी गंदी हो रही जा रही है, उसकी जुबान, उसके तौर तरीके, उसके मतलब इट्स जस्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स। और अभी फिर से नजर आता है जान को एडवाइस देता हुआ कि तुम्हें निकी का सिचुएशन कैसे रिजॉल्व या नहीं रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पूरा सीजन लग जाएगा इसमें और ये बोरिंग हो जाएगा, और शायद तुम्हें रिवेंज, उसने रिवेंज बोला था, बट आई डोंट थिंक ही मेंट वेंजेंस, सॉरी वेंजेंस था वर्ड, बट उसका वो मतलब नहीं था, क्योंकि जब उसने एक्सप्लेन किया कि नॉट डर्टी, तो मुझे लगा कि इट्स नॉट वेंजेंस, मे बी इट्स डिफरेंट वर्ड। क्या है वर्ड, हमें बता दो कमेंट्स में। निकी राहुल कंप्लेन करते हैं जान के बारे में। अब राहुल ऑब्वियसली जला पिटा हो गया है, जब से जान ने वो सिंगिंग कंपटीशन जीता था, तब से राहुल तो उसको पसंद ही नहीं कर रहा ऑब्वियसली। ऊपर से जब भी राहुल के ऊपर कोई बात आती है, वो गंदगी पे जीरो, वो हाई स्पीड चेसेस होते हैं ना, 0-100, मतलब ऐसा ही मैं देखता हूँ। जब भी राहुल के ऊपर कुछ बात आती है, ही गोज फ्रॉम नाइस टू नास्टी इन लाइक 6 seconds, एंड इट्स नॉट प्लेजेंट। आई थिंक बहुत सारे मुझे लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि मैं राहुल के अगेंस्ट क्या हूं। मैं राहुल के अगेंस्ट नहीं था अब तक, क्योंकि अब जिस तरीके से इस एपिसोड में वो पेश आए लोगों के साथ, मतलब वो बिल्कुल अनदर थिंग। इट्स द सेम विद निकी और जब से उनकी दोस्ती नहीं है, क्योंकि वो अकेले खेल रहे हैं, पर उनका अलायंस जो बना है, तब से मुझे दोनों बेकार से लगना शुरू कर दिए हैं। फिर 8 बजते हैं सुबह और मुकाबला गाना लगता है। जब भी ये गाना बिग बॉस में लगा है, ये हिस्ट्री में बहुत बार लगा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ मुकाबला आज होगा, करेक्ट है, और वो हुआ। तो कविता बैठी हुई है और वो सोचती है कि मैं जान और निकी के बीच में एक समझौता करवाऊं। बहुत गलत है। काश कविता तुम देख के आती ये शो, क्योंकि तुम्हें पता होता कि जान की मदद करो ताकि वो निकी से दूर रहे, ताकि वो कुछ अच्छा कर पाए अपने लिए। पर एनीवे उसने कोशिश की और वहाँ से फिर बहुत बातें हुई। जान जाता है स्मोकिंग, फिर नहीं, पहले तो राहुल और वो निकी बात करते हैं और जान आता है वहाँ से, जब बात करने की बता देना, तो वो उसके पीठ पीछे हंसना शुरू कर देती है, बड़ी बकवास बातें करती है उसकी पीठ पीछे। तब बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है जब निकी जाती है स्मोकिंग रूम की तरफ और बोलती है कि तुम सिगरेट ना पिया करो, और एक्ट करती जैसे कि वो उसकी बहुत केयर करती है, पप्पी शप्पी होती है। फिर से वो जान सोचता कि उसको कोई चांस है, अभी तक जान इज एन इडियट। बस करो जान प्लीज, मैं हर एपिसोड में तुम्हें इडियट नहीं बुलाना चाहता, प्लीज स्टॉप बीइंग एन इडियट, जस्ट स्टॉप इट। यू डोंट हैव अ चांस विद निकी। और वो तुम्हें साफ साफ बोल भी रही है कि हम बात नहीं करेंगे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तेरे में, और बाद में फिर राहुल के साथ बैठी है, फिर से उसकी बातें कर रही है, फिर से मैंने ऐसे किया, मैंने मतलब पूरी मैनिपुलेशन राहुल के आपको बता रही है कि मैंने तो ऐसे ऐसे बोला था, ऐसे मुझे फील किया, मुझे आई थिंक इट्स रियली नास्टी कि ऐसा कोई बंदी हो सकती है, बंदा भी हो सकता है। इट्स नॉट नाइस, ये बिहेवियर अच्छा नहीं है। और फिर वहां पे पता चलता है कि जान सामने बैठा है और वो बोल रहा है अब मैं समझ गया हूँ। फिर वो बोलती है उसके मुंह पे फिर से, मैं इससे बात कर रही हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे तेरे में इंटरेस्ट नहीं है। फिर जान फिर से बोलता है मुझे तेरे में इंटरेस्ट है। यार प्लीज
बस। और जब वो स्मोकिंग रूम की भी बात हो रही थी, तब भी पूरा ग्रुप, निशांत, रूबी, अभिनव, जैस्मिन, सब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक नैना भी बैठी है वहां पे और डिस्कस रहे हैं कि ये जान मतलब होपलेस है सिचुएशन। हमने कितना अपना मगज मारा है, जुबान इस्तेमाल की है, उसको समझाने की कोशिश की, पर उसके पल्ले नहीं पड़ रही वो बात, तो क्यों करे। मतलब एक ने ये भी बोला था कि हम टायर्ड हो गए हैं इससे, और सही भी है। अगर बंदा नहीं सीख रहा है इतना भी मतलब बकवास सह के, तो फिर उसका कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक, ओह माय गॉड। निकी बहुत कंफ्यूजिंग है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि निकी एक्चुअली डज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर जान, जो राहुल को वो नहीं बताना चाहती। आई थिंक शी डज। एंड आई थिंक कि जब वो अकेली होती है उसके मन में आता है कि जान क्या कर रहा है। उसने राहुल को एक बात भी बोली थी एंड ऑफ एपिसोड में कि अच्छा वहां पे पहुंचते हैं बाद में पहले तो बहुत कुछ और बोलना है। सो बेसिकली फिर आते हैं नॉमिनेशंस पे। एक सेकंड, बहुत और कुछ हो रहा हुआ था। रूबीना सेज मैं तो लड़कों से, हाँ ये बहुत बड़ी बात हुई है घर के अंदर कि कविता रूबीना से रूबीना कविता से बात कर रही है, वो भी निकी के बारे में, और बोलती है कि उसको हमेशा कोई ना कोई साइड की ज़रूरत पड़ती है। अभी राहुल है, पहले जान था। और ये बात करती है कि मैं तो रूबीना कहती है कि निकी ने कहा है कि मैं तो लड़कों को यूज करने आई हूं। नाउ मुझे ये जो सेंटेंस है, मैंने निकी के मुंह से ये नहीं सुना ये सीजन के अंदर, बट शायद मैं गलत फहमी में हूं। अगर आपने ये सुना है प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या निकी ने ये बात कही थी ऐसे। मुझे पता है कि उसने बोला था मैं यहाँ पे दिल तोड़ने आई हूं लड़कों का, तो मुझे ये नहीं पता कि क्या निकी ने ये बात कही है, क्योंकि अगर उसने नहीं कही है, वीकेंड के वार पे सलमान ने रूबीना को तो मतलब फाड़ 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 के बात करेगा कि ये झूठ बोला है तुमने, ये गलत बोला है तुमने, लांछन लगाई है निकी के ऊपर। आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट एनी लांछन ऑन हर बिकॉज़ शी डज इट फॉर हरसेल्फ, बट दैट वाज रॉन्ग इफ इट्स नॉट। अगर उसने ऐसा नहीं बोला है तो वो गलत है, क्योंकि कविता एक नए घर की सदस्य है, उसको ऐसा कहना, उसको समझाना, अगर उसने नहीं बोला है तो वो गलत है। आई एम जस्ट बीइंग फेयर। नॉमिनेशन पे आते हैं तो फिर जब शुरुआत होती है, पवित्र एक लुक देती है कि वो मुझे लुक बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज अमेजिंग, आई लव दैट लुक। रूबीना चूज करती है राहुल और निकी को, और कहती है निकी बोरिंग हो गई है। आई थिंक दैट वॉज अ ऑब्वियस चॉइस दोनों। जैस्मिन चूज करती है राहुल और जान को उसने नॉमिनेट किया क्योंकि वो लोटा है। उसने उसको कितनी बार समझाया, क्योंकि वो थक गई है उससे। आई थिंक दैट्स वाई। बट एक्चुअली उसको निकी को करना चाहिए था। वो निकी से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, जान से भी। सो आई डोंट नो व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू दैट। आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड। जान ने किया राहुल और निकी को। दैट वाज शॉक हॉरर क्या ये बंदा सीख गया है। अब इसका ये मतलब है निकी, जान और ये राहुल अब जाएंगे रेड जोन में, फिर से दोस्ती करेंगे, फिर से वापस आएंगे। आई थिंक जान ने खुद ही अपने गोली मार ली पैर में। आई हैव अ फीलिंग। शार्दुल ने चूज किया निशांत और रूबीना। व्हाट एन इडियट यार। रूबीना का तुमने क्यों किया? क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। शट अप गॉड, आई डोंट नो। राहुल ने किया रूबीना और जान को, वो भी बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बात होती है रूबीना को किया क्योंकि वो भाषण देती है, वो ऐसी है, वो वैसी है, आई गॉट इट। पर जान के ऊपर जब उसने आकर बोला कि ये नेपो किड है या नेपोटिज्म, मुझे बहुत सख्त नफरत है इससे। आई थिंक कि देखो, पहले तो राहुल की जली हुई थी क्योंकि उसने कंपटीशन वो नहीं जीता था सिंगिंग का। दूसरी बात है कि ऑब्वियसली अभी वो निकी के पक्ष में बैठा है, अभी उसको लगता है वो उसकी रानी है और उसके लिए उसको कुछ भी करेगा टाइप्स हो गया है। पर इतना बोलना उसका फायदा क्या था? एंड एक बात मैं बताना चाहता हूँ सबको कि जिस तरीके से जान ने बोला है शो के ऊपर कि एक्चुअली
कुमार शानू जी जो उनके डैडी हैं, उनके साथ उनका कोई ताल्लुकात नहीं था अब तक, अब है पर पहले नहीं था। जब वो जन्मे पले हैं, उनकी माँ ने उनकी पूरी देखभाल की है, जहाँ तक उनको लेके आए हो सिर्फ उसने अपनी माँ के सहारे से ये किया है। अब क्योंकि उसमें वो कला पैदा हुई है तो उसके डैड उसको थोड़ा मदद कर रहे हैं अब। पर हाँ, ये डबल साइडेड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि एक तरफ आप कह सकते हो कि अगर वो कुमार शानू का बेटा नहीं होता वो बिग बॉस में नहीं होता, मैं इससे भी सहमत हूँ। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हाँ, उसने अपने डैडी का नाम यूज़ करके शायद ये शो पे आया है, पर उसको यहाँ तक कौन लेके आया? उसकी माँ। तो हम उसको भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो नेपोटिज्म की वजह से इस शो में दिख रहा है, पर एट द सेम टाइम उसने बहुत काम भी किया है ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके। पर उसने एक भी गाना ऐसा कोई हिट नहीं दिया जहाँ पे हमने उसको सुना हो। सो आई थिंक इट्स 50-50 फॉर मी, 50-50 कि वो नीपो किड है कि नहीं। बट आई होप कि सब उसको वोट करें और वो रह जाए, क्योंकि आई होप कि सब, आई एम सॉरी राहुल के फैंस, पर मुझे लगता है कि राहुल को जाना चाहिए। आई थिंक इसको वोट आउट करो, क्योंकि वो बहुत गंदगी में पहुंच जाता है, बहुत वो कटिंग टू द बोन कमेंट्स, जो जिसकी जरूरत, उतना जाने का जरूरत नहीं है जितना वो चले जाता है। आई थिंक निशांत ने भी बोला था कि ये बेतुकी है। आई थिंक ही इज राइट। और निशांत ने चूज किया राहुल और निकी, वेरी इंटरेस्टिंग। और जब निकी उसके फिर निकी ने चूज किया निशांत और अभिनव, वो भी जाहिर सी बात है वो उनका नहीं बनता। इनफैक्ट आई वाज रियली शॉक कि उसने रुबीना को नहीं चूज किया, अभिनव को किया। निशांत का जब वो क्यों डर रहा है यार, इट्स जस्ट अ प्लेट, वो इतने जोर से तो नहीं मारने वाली। I mean, come on, Nishant, it was a bit too much. I mean, she's not gonna smack you in the face. But then again, you don't know actually. वो कुछ भी कर सकती है, मतलब जब वो उसकी सटकती है तो वो फक करके कर सकती थी। But I think you should just have dealt with it. और अगर होती हिंसा तब bring it up with Big Boss and get her removed from the house for hitting you. अभिनव ने चूज किया निकी और राहुल, अगेन करेक्ट है। और मैंने बहुत पसंद किया अभिनव का जो, अब आपने नोटिस किया कि अभिनव अब बाहर निकल रहा है अपनी शेल से और बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है और फनी भी बहुत है। उसने बोला कि जैसे पै को मैं आई थिंक इट वाज बैंग ऑन डिस्क्रिप्शन। नैना ने किया निकी और जान, इंटरेस्टिंग कि निकी के साथ उसकी बनी नहीं। ऑब्वियसली अनदर गुड लुकिंग गर्ल, निकी ने उससे बनाने की कोशिश भी नहीं की, दैट्स व्हाई। एंड जान, क्योंकि आई थिंक उसने सबसे आर्टिकुलेशन किया कि एक बंदा जो अपनी इज्जत गंवा रहा है। आई थिंक दैट वाज एक्सीलेंट। नैना's लुकिंग गुड। पवित्र एजाज की वोटिंग का तो मतलब होना ही नहीं था। अगर एजाज नहीं मानता पवित्र के साथ, वो कभी नहीं होता। पर उन्होंने भी राहुल को वोट दिया, विच इज़ गुड आई थिंक, क्योंकि एक्चुअली पवित्र के साथ 4 इंसिडेंट्स हुए हैं राहुल के साथ, तो ऑब्वियसली शी फील्स वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। अदरवाइज एजाज चूज कर रहा था रुबीना को, अरे तुम्हें वोट कर दिया, तुम्हें यार भूल जा, आगे बढ़, नहीं। माय गॉड। इनफैक्ट कविता जो उसकी दोस्त है ना, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कविता ने टीम बदल लेनी है, रुबीना की तरफ हो जाएगी थोड़े टाइम पे बाद, क्योंकि कविता बहुत सेंसिबल है और बहुत राइचस है, वही सही चीज़ें करेगी। आई डोंट थिंक कि वो किसी रॉन्ग तरीके से जाएगी, आई डोंट थिंक, जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ। फिर उसके बाद मरेंगे, लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, करने जाएंगे, निकी बोलती है, क्योंकि अब रेड जोन में जा रही है, तो ऑब्वियसली वो तो जाहिर सी बात है, वो तो अगेन शी इज लाइक दैट ओनली। तो फाइनली नॉमिनेशन में जाते हैं राहुल, निकी, जान। एजाज बच जाता है क्योंकि उसकी दोस्त कविता ने उसको बचा लिया, और पवित्र इतनी अपसेट होती है कि मुझे क्यों नहीं निकाला। और एक बात जो उन्होंने पकड़ी के कैप्टन ने जो बोला था कि ऐसी औरत को तो मैं अपने घर के बाहर भी ना खड़ा करूं, आई थिंक इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग। कविता ने कहीं पे बहुत ज़्यादा बोल दिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल दिया। आई थिंक शी शुड हैव कंट्रोल्ड अ लिटिल बिट। एंड ऐसे हमें और भी बहुत देखने के लिए मिलेगा। जब वो उसकी सटकीगी ना, तब उसके सामने कोई नहीं खड़ी होगी। एंड आई थिंक, मुझे ये बताओ कि घर की दादागिरी या घर का दादा कौन है, पवित्र या नई कैप्टन? आई थिंक आई नो द आंसर, बट लेट मी नो।
तो बस फिर उसके बाद जास्मिन कहती है कि उसका सॉफ्ट कॉर्नर है जान के लिए, पर यार तुम्हें उसको नहीं वोट करना था फिर ना, अगर सॉफ्ट कॉर्नर है. एनीवे गाइस, दैट्स everything for today. That was a big episode. I'll see you soon. Obviously, comment, like, and subscribe. I'll see you tomorrow. Toodaloo. Bye bye.